बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री हरि सिंह जी महाराज की, श्री केशवदास जी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की जय, श्री मनोहरदास जी महाराज की जय, श्री प्रेमदास जी महाराज की जय, श्री सुखरामदास जी महाराज की जय, श्री आतीराम जी महाराज की, श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की, श्री पीराराम जी महाराज की, श्री पोकरदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणाम पारंगत, परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण, जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साध दुखी तब हरि दुखी ऐसा सिरजनहार। सेवक सेवा कर डरे अमते कछु न होय, तू है तैसी बंदगी कर नहीं जाने कोय। तुम हो पतित उदरना मैं पतिता सिर ताज, हरि सिंह सरणे आवियो बहु बिड़द की लाज। हरि सिंह हरिसा मिंत कर तज आन देव की आस, प्रहलाद कबीरा नाम देव परगट दादू दास। मैं करत सबे जग जावे, मैं करत सबे जग जावे, अजय हुन अंदन चेते रे, अजय हुन अंदन चेते रे। ये दुनिया
सब देख दीवानी भूल गए हैं कहते रे, भूल गए हैं कहते रे। मैं मेरे में भूल रहे रे, मैं मेरे में भूल रहे रे। साजन सोई विसारा रे, साजन सोई विसारा रे। आया हीरा हाथ अमोलक, आया हीरा हाथ अमोलक। जन्म जुआ ज्यों हारा रे, जन्म जुआ ज्यों हारा रे। मैं करत सबे जग जावे, अजहुन अंदन चेते रे। लालच लोभ लाग रहे रे, लालच लोभ लाग रहे रे। जानत मेरी मेरा रे, जानत मेरी मेरा रे। आप ही आप विचारत नाई, आप ही आप विचारत नाई। तू का को तेरा रे, तू का को तेरा रे। मैं करत सबे जग जावे, मैं करत सबे जग जावे। अजहुन अंदन चेते रे। आवत है सब जाता दिसे, आवत है सब जाता दिसे। इनमें तेरा नाई रे, इनमें तेरा नाई रे। इन सो लाग जन्म जिन खोवे, इन सो लाग जन्म जिन खोवे। सो दे देख सचु माई रे, सो दे देख सच माई रे। मैं करत सबे जग जावे, करत सबे जग जावे। अजहुन अंदन चेते रे। निश्चल न आई रे, साई सोबन आई रे। दादू एक तुम्हारा साजन, जिन्यो बुरखी लाई रे, जिन्यो बुरखी लाई रे।
मैं करत सबे जग जावे। अजय होन अंदन चेते रे, अजय होन अंदन चेते रे। बोलो सतगुरु जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, श्री बाबा जी महाराज की। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के सारे लोग बिना काम ही दुख पाते हैं, बिना मतलबी जो है दुख पाते हैं। हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं और फिर वो उससे बिछड़ना होता है, उससे दूर होना होता है, तब दुखी हो जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये संसार में हम मेहमान आए हैं, बटाऊ हैं, राहगीर हैं। यहाँ आकर के अगर हम अपना यहाँ अधिकार सिद्ध कर लेते हैं तो वहाँ दुख शुरू हो जाता है। इसलिए हमें राहगीर की तरह रहना चाहिए। जैसे हम बम्बई दिल्ली जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो वहाँ की बिल्डिंगों को, वहाँ के शहरों को, वहाँ के उद्यानों को, यहाँ बड़े बड़े व्यापार है उनको देखकर वहाँ जो है लालायित नहीं होते। हमको मालूम है ये दूसरों का है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो भी इस प्रकार से रहता है वो इस संसार में सुखी है, बाकी सभी लोग दुखी हैं। सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जैसे आज मेड़ता रोड में बहुत भीड़ है, सब दुकानों में आदमी जो है फुल भरे पड़े हैं, रोडों पर जो है इधर से उधर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना यातायात है। और शाम को, रात को वही सड़कें खाली पड़ी है, दुकानें सब बंद पड़ी है। क्यों? कि सब ने अपना अपना सौदा ले लिया। किसी ने अपना कर्जा चुकाया तो किसी ने नया सामान लिया और किसी ने जो है वहां से कर्जा नया उठा लिया। ऐसे ही हम सभी लोग यहाँ आते हैं, अपने अपने कर्म करने के लिए आते हैं। कई जन्मों से, कई युगों से, कई योनियों में भटकते भटकते अब की बार परमात्मा की अनंत कृपा से, सदगुरु की अनंत कृपा से हमें मानव शरीर मिला, इतना महंगा देह मिला। और अगर हम अब भी ये ममता की मोट जो है अपने ऊपर भरेंगे, धरेंगे, तो संत महापुरुष कहते दुखी हो जाएंगे। और करने वाला सब करता है, लेकिन अपन लोग बिना मतलब में दुखी हो जाते हैं। कैसे? कई बार आप सुनते हैं सत्संगों में कि एक आदमी जो है तांगा वालों मेड़ता रोड जा रही है और अटू पोमा तू कोई आगे से थोड़ो सो कोई बूढ़ो आदमी है, आप रखने मोटी गांठ है, वो तांगा वालों विचार करियो भाई चैना बाबा वगैरह बूढ़ा आदमी है, बिठा लो, दुखी है, गर्मी है और वजन ज्यादा है। अव्वा ने जो है तांगा में बिठा लिया, अव्वा बोट है जकी वा गांठ है जकी आवर माता नीचे नहीं मेले, तो वो तांगा वाला क्यों बाबा जी नीचे मेल दो, कि नहीं भाई तू मने बिठा लियो, आई घनी बात है, आप पोट है या गांठ है इनो वजन तुम्हारा मत रेवण दो। तो वो क्यों? कि जब थारो पूरा ही वजन इन तांगा माते है तो आप पोट भी इन तांगा माते ही है, आप जबरदस्ती दुखी मत हो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हम संसार के सारे लोग इसी प्रकार से, इसी कारण से, सबसे मुख्य कारण यही है दुख पाने का। बार बार जन्म और मरण का जो कारण है यही कारण है। हम यहाँ आसक्त हो जाते हैं, तो बस ये हमारा है। संत महापुरुष कहते हैं कि आसक्त नहीं होना है, हमें तो परमात्मा का मानकर जितने दिन अपने को काम में लेना है ले लिया, और अब आगे जो है परमात्मा का है, और अपना जो निज मन है वो परमात्मा में रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और हमारी ये बार बार जन्म और मरण का जो दुख है ये मिट जाएगा। इसलिए संत महापुरुष सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बैर बैर कहो तो ही सावधान क्यों न होई।
बार बार तजे किया कहा, लेकिन सावधान क्यों नहीं होता। ममता की मोट सिर काहे को धरत है, मेरो धन्य मेरो धाम, मेरो सुत मेरो बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम, फूलियो ही फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई तेरी बुद्धि, कहते तू तो पागल हो गया है और तेरी बुद्धि जो है बिक गई है, हार गई है, छोटी पड़ गई है। ऐसे अंध कूप गए तामे तू परंत है, सुंदर कहत तो ही नेकनो आवे लाज। सुंदरदास जी महाराज कहते तेरे को थोड़ी सी भी लाज नहीं आ रही है, ये इतना महंगा तन मिला तो इसको क्यों जो है रेत कर रहा है, क्यों छार कर रहा है, क्यों बानी कर रहा है। काज को विकार के अकाज क्यों करत है, बैर बैर कहो तो ही सावधान क्यों नहीं होई, ममता की मोट सिर काहे को धरत है। ये ममता रूपी कोट जो है तो अपने ऊपर क्यों लाद के खड़ा है। संत महापुरुष कहते हैं जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया उसी परमात्मा ने ये सारी जीव जंतु बनाए हैं, संतान बनाई है, स्त्री बनाए हैं, पुत्र बनाए हैं, पति बनाए हैं, पत्नी बनाए, सबका अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना प्रारब्ध है, उसके अनुसार सबको मिलता रहेगा। तू बिना कारण ही जो है इसका बोझ क्यों ले रहा है। सुखी होने का सबसे मूल मंत्र यही है कि हमें अपना काम जो कर लिया, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। लड़के आज की कई बार देखते हैं घरों में दुख दर्द का कारण क्या होता है। जैसे बूढ़ा आदमी है, 100 साल का है या 80 साल का है, वो बच्चों को सही शिक्षा देगा, लेकिन बच्चे जो नई जनरेशन के हैं, नई पीढ़ी है, वो क्या कहेंगे, आप तो बिल्कुल पोड हो, पुराने हो। उस समय अलग बात थी, अब समय अलग है। तो ऐसे में किसी को सलाह भी नहीं देना चाहिए, वो पूछें तो सलाह देनी चाहिए। एक बार कि वह बरसात को समय हो और चारों तरफ जो है बरसात हो गई, एक भैया छोटी सी चिड़िया आपरे घोंसला में बढ़ गई और बरसात रुक बच गई। तो वह बिन दया आई, बिन बांदरा ने क्यों कि थुई है जगो कोई एडो घोंसलो बनाए दे, हिया क्यों मरे बेटिया बाप। बांदरा ने एकदम रीस आई कि तो इतो जानवर है, मने सलाह देवे, मने शिक्षा देवे। वो बिने घोंसला तोड़ दियो। अब बेचारी बाई बारे ठरती ठरती मन में विचार कर इन बांदरा ने सबक तो सिखाना पड़ी। तो क्यों भैया आप बड़े हो, मेरा घोंसला छोटा है, मेरा तो तोड़ दिया, लेकिन ये सामने वाला बड़ा घोंसला इसको तोड़ो तो मालूम चले। सामने कहीं माँ की माड़ हो, बांदरो क्यों बार तोड़ दूं, ये कहीं बड़ी बात है। ज्यों जाए माँ की माड़ में हाथ गाली और कह 5-10 माखियां चिपी, लारू वे मोटड़ी माखियां और आई, यूं करके भी पूरी चिप चिपा के पूरा हो जाए दियो। तो संत महापुरुष कहते हैं सीख उसी को देनी, शिक्षा उसी को देनी जो मानते हैं, चाहे अपने बेटे हो चाहे कोई हो। शिक्षा बिना अगले की जरूरत नहीं है तो मत देना, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है। जब बन कहे कि नैनो वाला निरकर दादू गाले हाथ, तभी पावे रामधन निकट निरंजन नाथ। नैनो बिन सूझे नहीं भूला कतहूं जाय, दादू धन पावे नहीं आया मूल गंवाए। कहते हैं ये शिक्षा, ये ज्ञान भी इसका अधिकारी है तो उसको देना चाहिए। कई लोग जो है आओ आओ ज्ञान सुनो, आओ आओ ज्ञान सुनो, और अगले को जरूरत नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती करना। जरूरत होगी वो आएगा तो उसको देंगे तो वो उसी को बड़ी मानेगा, महंगी मानेगा। बिल्कुल। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हम दुखी होने का जो मूल कारण है कि अपने हिसाब से सब काम चलाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि भाई सब अपने जैसा हो जाएं, हम चाहते हैं वैसा हो जाएं। संत महापुरुष कहते हैं नहीं होंगे, सबके अलग अलग प्रारब्ध हैं। इसलिए तू इस ममता की मोट को धर दे और जो होना है जो होके रहेगा, इसलिए दुखी मत हो। ये बार बार जन्म और मरण का कारण ही तेरी मोह है, तेरी ममता है। कबीर साहब कहते हैं कि मोह माया की काटी पासी, कह कबीर मीठी 84। बार बार जन्मते क्यों हैं कि यहाँ आसक्ति रह जाती है, यहाँ मन रह जाता है, यहाँ इच्छा रह जाती है। एक बार दादू दयाल महाराज कहे आपकी वाणी में कि दादू दयाल महाराज रामत करने पधारिया, हाथ 5-10 संत हा भगत हा, एक बाई आप रे बच्चा ने दूध पावती।
वो इन देख ने हंसी आई। तो क्यों महाराज आप हंसे क्यों? बोले ये जो बाई है इसकी गोद में यह बच्चा इसका पति था, मोह के कारण इसकी दुर्गति हो गई। बाकी इसकी मोक्ष होने वाली थी, अगर आसक्ति नहीं रखता तो मोक्ष होने वाली थी। इसने आसक्ति रख दी अपने परिवार में। मरते मरते ऐसी इच्छा हो गई कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरी घरवाली का क्या होगा। और घरवाले ने जो है मरते ही दूसरा घर कर लिया। इसी आसक्ति के कारण, इसी मोह के कारण ये वापस इसके गर्भ में आ गया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आसक्ति किसी में नहीं रखनी चाहिए, मोह किसी से नहीं रखना चाहिए। ये मोह जो है दुखों का रूप है। मोह एक परमात्मा से रखो जो हमें भी अजर अमर कर देगा। तो संत महापुरुष कहते हैं, सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि पुरुष पलट बेटा भया नारी माता होय, दादू को समझे नहीं बड़ा अचंबा मोय। ये पति था, बदल करके बेटा हो गया। इतनी दुर्गति हो गई और कितनी दुर्गति होगी। एक बार एक शमशान में एक खोपड़ी पड़ी, तो एक रात रा दुकान हूं आप रे घर आओ तो आदमी तुम इन खोपड़ी मत लिखियो, अभी तो कुछ नहीं हुआ, इससे ज्यादा दुर्गति होगी। वो आदमी मन में विचार कर लियो कि ये मर गयो है, आ खोपड़ी पूरी जड़ी कोनी ठोकरा खा रही है, इन बती दुर्गति और कहीं वे देखा। वो आप रे बिन खोपड़ी ने घरे ले आयो, घरे ले आयो। और थोड़ा दिन बाद में बिन लुगाई ने शक पड़ियो कि अपन मत किन की जादू करने वास्ते खोपड़ी लायो है। तो वह लुगाई एक बार बिन हाथी पिसवाई कुटवाई और नाली में बिवाई दी, गटर में बहवाई दी। एक दिन वो क्यों रे वो कटे खोपड़ी कि वह तो मैं कुटवाई दी, नाली में गटर में बहाई दी। आओ सतरा बैठो, छेट खजवाणु आएगा, हिम्मत करियो। सतरा बैठो बाणु। तो संत महापुरुष उस आदमी ने कहा देखो ये मर गया, जल गया, आधा जला, खोपड़ी ठोकर खा रही थी, लेकिन परमात्मा ने कैसी लीला रची, इसको पूरा कुटवाया गया, पीसा गया और गटर में बहाया गया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि तुम अपनी इस मोह ममता को, इस मोह की पोट को नहीं उतारोगे तो इससे भी ज्यादा दुर्गति होने वाली है। हम कभी कीट बनेंगे, कभी पतंग बनेंगे, कभी भूत बनेंगे, कभी पिशाच बनेंगे, कभी पितर बनेंगे, कभी देवता बनेंगे, लेकिन ये मनुष्य तन की जो मौज है, जो आनंद है, ये और कहीं नहीं मिल सकती। हम चाहे जब भोजन कर सकते हैं, चाहे जब जहां जा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे स्वतंत्र योनि, सबसे महंगी योनि केवल ये मनुष्य तन है। अब ऐसे में अगर हम परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, सुमरण नहीं करते हैं, साधन नहीं करते हैं, तो संत महापुरुष कहते हैं इसकी दुर्गति कोई रोक नहीं सकता। ये जीवों के बार बार दुखी होने के कारण उनकी पुकार परमात्मा ने सुनी और परमात्मा ने अपने निज अंश से इन संत महापुरुषों को इस धरती पर उतारा। कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, अनेक महापुरुष आए। इन सभी महापुरुषों ने हमें यही बात बताई कि तुम अपने आप से मिलने की कोशिश करो, तुम अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने आप से मिलने का प्रयत्न करो, अपने आप से मिलने का जो है संतों को साधन पूछो, विधि पूछो। लेकिन हम लोग जो अपने आसपास में मिला उसी से हम संतुष्ट हो गए, कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की। सत्संग में भी जाएंगे तो थोड़ी देर तालियां पीटेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और वापस घर पे आ जाएंगे। कहते हैं इससे तुम्हारा न भ्रम मरेगा, न ज्ञान मरेगा, न अविद्या मरेगी, न तुम्हारा अंधविश्वास जाएगा, न पाखंड जाएगा। फिर तुम जन्म मरण के चक्कर में आ जाओगे। कोई थोड़े संत मिलते हैं तो उसकी थोड़ी सी सदगति कर देते हैं। कैसे? जैसे नशे पत्ते से मुक्त कर देते हैं, उसको नित्य नेम बता देते हैं कि भाई माला फेरना, सुबह सुबह तिलक करना, सुबह सुबह मंदिर में टंकोरा बजाना, घंटी बजाना, भोग लगाकर भोजन करना, शाम सुबह थोड़ा सा राम राम कर लेना। संत महापुरुष कहते हैं जन्म और मरण का असाध्य रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है।
ये छोटे मोटे कर्मकांड करने से तुम्हारा जन्म और मरण नहीं मिटेगा। तुम सोचते हो कि हमने 2 भजन गाना सीख लिया, सुबह शाम पाठ करते हैं, ये नित्य कर्म है, लेकिन भजन और इससे महंगा है, और इससे पवित्र है, और इससे अलग है। तो संतों को पूछेंगे तो संत महापुरुष कहते हैं ये नित्य कर्म करने से हमारे घर में सुख शांति रह जाएगी, सुख समृद्धि बढ़ जाएगी, लेकिन आत्म कल्याण मोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो उस विधि को अपनाएंगे तो मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सबसे मोटा दुख है ये ममता की मोट। सब दिन करता ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इस भाव को त्याग दे। तो संत महापुरुष कहते हैं मात पिता सुत बंधो बंधियो, भाई बंधो युक्ति कि कहे कहे राम कहे काम करे, चोरी करे बटपार करे, करशी बन जिकर पेट भरे। संत महापुरुष कहते हैं दूसरा क्या ये गलत काम करता है कि ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये समाज मेरा है, ये मेरा संप्रदाय मेरा है, उसके अंतर्गत ये ऐसे ऐसे कुकर्म करता है। कैसे? अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए करता है, जीवों की हत्या करता है, किसी से ठगीबाजी करता है, किसी के साथ में धोखाधड़ी करता है। संत महापुरुष कहते हैं फिर भी तू दुखी होगा, तो सोचता है कि ये पेट मैं भर रहा हूं तो कुछ करने के लायक है ही नहीं, अपना आप सब काम होता रहेगा। मात पिता सुत बंधो, सुत भाई बंधियो युक्ति कहे के कहे कहे काम करे, चोरी करे बटपार करे, करसी बन जिकर पेट भरे, शीत सहे सिर धाम सहे, कई सुंदर सुरन माही मरे। अपन देखते हैं इस मोह के कारण कभी कभार खेतों में लड़ाई हो जाती है, दुकानों में लड़ाई हो जाती है, घर में कहते नाली वास्ते लड़ाई हो जाए, कादो अड़ने में आयगु मारे, लुगाया लड़े, मिनक लड़े, लड़ता लड़ता कट फूक जावे, आधा आग हरिद्वार जाता रहे और आधा आग जेल में फूक जावे। बताओ उस एक छोटी सी माटर वास्ते कोई 50-100 बीघा वास्ते कौन लड़े? कहतो छोटी सी 2 फुट आधो फुट 6 इंच इनके वास्ते लड़े और अनमोल मानव देह को खत्म कर देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कितना अज्ञानी है, कितना मूर्ख है, कितना पागल है। बंदियो रहो मुक्ता, सबसे नर यही ते बंदे बंद फिरे हैं कि इन्हीं बंधनों के कारण ये बार बार बंधा हुआ घूम रहा है। का जीवना का मरना रे भाई, जोते राम रमसी न गाई, कि क्या जीना और क्या मरना, जो परमात्मा से अरस्पर्श नहीं हुए उनका क्या मरना और क्या जीना। का सुख संपत्ति छत्रपति राजा, वनखंड जाय बसे की काजा। कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका सूर्य उदय से अस्त तक उनकी राजधानी थी, नौकर चाकरों का पता नहीं कितने थे, कितनी सुख संपत्ति थी, लेकिन वो जंगल में क्यों गए? क्या कारण था, क्या दुख था? संत महापुरुष उनको मालूम चल गया कि ये संसार अब हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, हम जिस मन में इसको बसा के बैठे हैं ये अपना नहीं है, अपना केवल एक परमात्मा है और अपना कोई नहीं है। ऐसा सोचकर जो भजन में लगते हैं उन्हीं का मन दृढ़ होता है, उन्हीं का मन निश्चल होता है, उन्हीं के विषय विकार मिटते हैं, उन्हीं के कुक्रम मिटते हैं, उन्हीं का भ्रम अज्ञान अविद्या पाखंड अंधविश्वास मरता है। और ऐसा भाव नहीं आता वो थोड़ी देर के लिए, जैसे शमशान में जाते हैं, कोई ऐसी कम उम्र का आदमी चला जाता है तो पूरे गांव के लोग दुख करते हैं, कह रहे देखो कितना अच्छा बच्चा था, बड़ा गुजर गया, देखो भाई ये संसार झूठ है, सब मरेंगे। और तो शमशान में बैठे बैठे राम राम करेंगे थोड़ी देर, वो भी ऊपरले मन से, और जैसे ही शमशान में वह थेपड़ी दी अपुटा फिरिया फाचा वही काम। तो संत महापुरुष कहते हैं कि दृढ़ भाव, दृढ़ जो है ये वैराग नित्य प्रति अच्छे संतों के संग में जाएगा, तब तेरे हृदय में ये भाव पैदा होगा। का विद्या गुण पाठ पुराना, का मूर्ख जो ते रामन जाना, का आसन कर अहनिश जागे, का फिर सोवत रामन लागे। कई लोग जो है सुबह उठते हैं, आसन लगाते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं और वापस अपने कुकर्मों को नहीं छोड़ते हैं, तो कहते हैं उस आसनों में थोड़ी दूर राम राम करने में क्या फायदा क्या है। जैसे आपको पहले बताया कि जन्म मरण का असाध्य रोग लगा है और हम थोड़ा सा दर्द कम करने के लिए अपने दुकान में लीलिया मादलिया मिले और ले लियो मादुरी ले लियो, थोड़ो आराम आएगो, तो कहीं जन्म मरण मिट गो नहीं मिटियो।
तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, थोड़ी दूर लोग दिखावटी के लिए थोड़ा राम राम करते हैं, थोड़ा ये करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इससे भी तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा अज्ञान नहीं मरेगा, तुम्हारा अंधकार नहीं मिटेगा, तुम्हारा ये जन्म मरण का जो रोग है वो कभी नहीं मिटेगा। का मुक्ता का बंदे होई, दादू रामन जाना सोई। कहते हैं क्या तो बंधन है, क्या मुक्ता है। जिन्होंने अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं किया वो लोग जो है किसी काम के नहीं है। सतराम, आओ बैठो। आने कुर्सी दे दो वाह, और कुर्सी लिया हो वहाँ पड़ी। नहीं बूढ़ा है। मन रे राम बिना तन छीजे, मन रे राम बिना तन छीजे, मन रे राम बिना तन छीजे। जब यूं जाए मिले माटी में, जब यूं जाए मिले माटी में, तब कहूँ कैसे कीजे, मन रे राम बिना तन छीजे, मन रे। पारस परस कंचन कर लीजे, सहज सुरती सुखदाई। पारस परस कंचन कर लीजे, सहज सुरती सुखदाई। मेरे रामा सहज सुरती सुखदाई। माया बेली विषे फल लागे, माया बेली विषे फल लागे, ता पर भूल न बाई। मन रे राम बिना तन छीजे, मन रे राम बिना तन छीजे। जब यूं जाए मिले माटी में, तब कहूँ कैसे कीजे, मन रे राम बिना तन छीजे, मन रे। जब लग प्राण पिंड है निका, तब लग ताई जिन भूले। जब लग प्राण पिंड है निका, तब लग ताई जिन भूले, मन रे तब लग ताई जिन भूले। ये संसार से मल के सुख जो, ये संसार से मल के सुख जो, ता पर भूल न पाई। मन रे राम बिना तन अवसर ये ही जान जग जीवन, समझ देख सच पावे। अवसर ये ही जान जग जीवन, समझ देख सच पावे। मेरे रामा समझ देख सच पावे। अंग अनेक आन मत भूले,
अंग अनेक आने मत भूले, दादू जिने डहकावे मन रे, राम बिना तन चीजे मन रे, राम बिना तन चीजे। जब यूं जाए मिले माटी में, तब कैसे कीजे मन रे, राम बिना तन सीजे। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। संत महापुरुष फरमाते मन रे राम बिना तन छीजे। परमात्मा के बिना नित्य प्रति हम काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि। वो सहज राम हाँ ले जाओ, लेकिन सहज राम ज्ञान बता दो समय। राम बिना तन छीजे। छीजना मतलब रोज जैसे अपन पानी चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, उसमें पानी जैसे जैसे उसको ताप लगेगा, जैसे जैसे गर्मी लगेगी, वैसे वैसे पानी छीजेगा, कम होगा। उसी प्रकार से रोज हम काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, राग द्वेष रूपी अग्नि इसमें जलते हैं और हमारा नाश हो रहा है, हमारा कुछ न कुछ रोज घटता जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब यूं जाए मिले माटी में, तब कहूं कैसे कीजिए, फिर क्या करेगा तुम। इसलिए पारस परस कंचन कर लीजिए। पारस जो है एक पत्थर है, उसके संपर्क में लोह आते ही वो सोना हो जाता है, और सोना फिर खराब नहीं होता। देख लो, हजार हजार साल का सोना पड़ा है, दादा परदादा के टाइम का होना पड़ा, कई युगों का सोना पड़ा। लो हाउल रखे तो 10 साल के, 20 साल, ज्यादा ज्यादा बहुत ही भी नहीं कदर करे तो 50 साल हम तो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते इस लोह को पारस से संपर्क करा करके, पारस से अरस करा करके इसका सोना बना लो। अपने इस तन को अजर अमर कर दो। कैसे? इस राम नाम रूपी पारस से मिला करके, सत्संग में मिला करके, महापुरुषों की शरण में लगा करके इसको सोना कर दो, इसको अमर कर दो। पारस परस कंचन कर लीजिए, सहज सुरती सुखदाई। अभी अपन सब दुखी हैं, क्यों कि सुरती कहीं किसी की लगी, कहीं कोई खेत में लगी हुई, कोई दुकान में लगी हुई, कोई सोचे ये जो छोरा स्कूल आया कि नहीं आया, वो फलानो काम योग नहीं है, बैठा तो सत्संग में है लेकिन आधो मन गरे है, काम में है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सहज सुरती सुखदाई। ये सुरती कब अपनी निश्चल हो जाएगी कि सब दुख मिट गए, जिसको था उसको दे दिया, अब अपना काम करना है। अपनी सनातन संस्कृति ऐसे ही थी कि 25 साल तक आदमी जो है विद्या अध्ययन करता, पढ़ता, उसके पहले वो कोई पंचायती, कोई कुक्रम, किसी प्रकार के कार्यों में वो लिप्त नहीं होता था। और 25 से 50 तक वो अपने गृहस्थ आश्रम को संभालता था, और 50 से 75 तक उसको जो जैसे माँ बाप की सेवा करनी है, उसके भंडारे करने हैं, मौसर करना है, उनका जो भी कार्य था वो सब कर लेते। बड़े बच्चे लोगों की शादी करनी है, लड़कियों की शादी करनी है, कर लेते। और फिर 75 से 100 साल वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब है घर में रहते थे या जंगल में चले जाते थे। घर में रहते तो भी पंचायती किसी की नहीं करते। लड़कों को कहते हैं हमने तुमको दे दिया, अब हम तो सुबह शाम 2 टाइम भोजन लेके आओ बैठे बैठे, और प्रेम से बोलो हमारे से। हम तुम्हारी गाय चराने नहीं जाएंगे, हम तुम्हारी दुकान पर नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी सेवा करो। हम किसी पंचायती में नहीं, केवल हमारा मन इन प्रभु के परमात्मा की जो है चरणों में लगाना है और अपने आप को उस परमात्मा में मिलाना है। हमने धीरे धीरे वो सब परंपराएं छोड़ दी। 80-80 साल का आदमी है जो लठा लिया फिरे, लड़ाइयां करे, तो बाप जी छोरा दुख हो जाए, तो दुख तो भाई तेरे मरने के बाद में भी हो जाए। तो ये मैं नहीं कहता उनका काम मत करो, करो, लेकिन अपना निज मन है परमात्मा में रखो, फालतू की पंचायती मत पैर दो।
संत महापुरुष कहते हैं इसी प्रकार से अपने इस तन को परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के इन सत शब्दों से लगा करके अजर अमर कर दो। माया बेली विषय फल लागे। ये संसार के जितने भी कुक्रम है, पाप है, पाखंड है, अंधविश्वास है, ये क्या करते हैं कि हमारा बार बार जन्म और मरण आसान कर देते हैं, बार बार नरकों का रास्ता खोल देते हैं। जो आदमी जैसे भाषा से जिसकी सही नहीं है उसके हर जगह दुश्मन मिल जाएंगे, जिसका चरित्र सही नहीं है वो हर जगह उसके दुश्मन मिल जाएंगे, जहां जाएंगे वहां जूते पड़ेंगे। नहीं, ये आदमी ठीक है, वैसे तो दिखने में तो अच्छा है, लेकिन इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका सिद्धांत ठीक नहीं है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है। तो ऐसे ही संत महापुरुष, माया क्या है? कई लोग माया पैसे को बताते हैं। माया जो भी दिख रहा है और जो भी बदलने वाला है, जो भी नष्ट होने वाला है, जो भी मिटने वाला है, वो सब माया है। जब संत महापुरुष कहते हैं हमारा शरीर भी माया रूपी है, इसलिए इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये सब बीमारियां लगी रहती है। और जब तक हम इस माया से लगे रहेंगे तब तक अमर होने का नाम कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। सतराम। तो माया बेली विषय फल लागे ता पर भूलन भाई, जब लग प्राण पिंड है निका तब लग ताही जिन भूले। ये संसार सेमल के सुख ज्यों तापुर तू जिन फूले। अकडोडियो वे वो आंबा ज्यों दिखे, वो सुवो है जब इन अकडोडिया आम रे भरोसे बैठा रहेगा, वो आम पाकी और खूब खाऊं और मौज करूं। जैसे ही वो अकडोडियो पके और वो सुवो ज्यों भी ने चोंच मारे, वो पूरो वो अभी तो अकडोडिया करके देखने में कम मिले, बिंगा जो रुआ है वो पूर्व भी नहीं चौंच भरीजगी। ऐसे ही संत महापुरुष तो सोचता कि संसार अपना है, संसार मेरा है और मैं इस संसार में मौज करूंगा। संत महापुरुष कहते हैं संसार में कहीं पे भी मौज नहीं है, मौज केवल इन परमात्मा के चरणों में है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तनधारी कोई न सुखी, जो देखा सा दुखी। कौन कौन दुखी है? कि जो भी हैं सब, राजा प्रजा वो भी दुखी हैं। आज अपन सोचते हैं भाई देश के मालिक हैं मोदी जी, इनको दुख नहीं है, बहुत सारा दुख है। अपन एक घर की चिंता, अनकिता घर की चिंता है। अब आर कहता मुख्यमंत्री अशोक जी ने कोई दुख को नहीं, अनाप दुख है, बस फांसी नहीं खाने खावे, बस इतो ही दुख बाकी है, गुणों ही दुख है। तो कहते हैं राजा दुखिया और प्रजा ही दुखिया। प्रजा तो कोई रे लाइट बिल ज्यादा आएगा, कहीं महंगाई बढ़ गई, कहीं पेट्रोल बढ़ गया, कहीं गैस बढ़ गया, कहीं कुछ घर की समस्या, तो प्रजा भी दुखी है, राजा भी दुखी है। तो कहते हैं ये तो है ही है, लेकिन जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे परम योगेश्वर जो शिवरंची हैं, संसार की सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं, वो भी दुखी हैं। तो सुखी कौन है? कि जिन्होंने सब पंचायती छोड़कर अपना चित्त परमात्मा में लगाया है, भजन में लगाया है, वो लोग सुखी है। कई लोग जो है इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जहां से दुख नहीं होता वहां से दुख मोल लेते हैं। किसी किसी को किसी के सुख से भी एलर्जी हो जाती है कि भाई पड़ोसी के साधन क्यों हैं, पड़ोसी की इतनी लोग समाज का लोग बुलावे क्यों है, कहीं जरूरत है इन्हें, और एड़ो में है कहीं। एक बार दुर्योधन के घरे दुर्वासा ऋषि आया। दुर्वासा ऋषि आया और दुर्योधन के मन में एकदम षड्यंत्र पैदा भी हो कि अपन राज है, इतना नौकर चाकर है, तो अन्न धन भंडार भरिया है, अगर अबार है पांडवों के घर में लिया वहां तो मौत आ जाए वहां। क्यों? दुर्वासा ऋषि थोड़ी सी सेवा में चाकरी में कमी आते ही शराब देवे और पांडवों का मेल ना चाहिए जाने जन बे यूं होश तो जीते। दुर्वासा ऋषि कहे क्या दुर्योधन मैं थारे आयो थन सुख आनंद को नहीं भी हो भाई? क्या नहीं साहब आनंद बहुत भी हो, लेकिन आप कृपा कर पांडवा ने भी दर्शन देता तो बड़ी बढ़िया बात है, हमारा भाई है, बापड़ा जंगल में रोता फिरे, माने तो दर्शन दे दिया लेकिन वे आप दर्शनों वंचित है। तो दुर्वासा ऋषि कौन जानियो भाई वो कपटी आदमी है, दिखे तो पुण्य है लेकिन करे पाप है। कपटी आदमी की यही निशानी है, वो दिखाता पुण्य है लेकिन करता पाप है। तो दुर्वासा ऋषि क्यों भाई ठीक है, मैं थारो भाई प्रेम, इतो थारो भाई प्रति प्रेम है, जब प्रेम है तो जने तू
वनवास क्यों काटिया, लाक्ष्य करे क्यों करायो, द्वितीय युद्ध क्यों करियो, एक अणे के बराबर जमीन देने से मना क्यों कर दी। तो प्रेम हो तो जन तूने उस टाइम ही कर ले। तो पांडवों के बटे दुर्वासा ऋषि गया, पांडव उन टाइम बाहर गयोड़ा। दुर्वासा ऋषि कहे द्रौपदी हम सब शिष्यों के लिए भोजन बना दो। अब संतो आदेश दे दियो झोंपड़ी में इतो सामान कटू लावे। वह भगवान ने याद करिया, हे परमात्मा आज संत हमारे द्वार पे आए हैं और भूखे चले जाएंगे, और भूखे चले जाएंगे तो चले जाएंगे, ये कोई साधारण संत वे तो हाथा जोड़ी में काट दा। ए दुर्वासा ऋषि शराब दे दे पांडवन और नीचे गाल दे गटई। भगवान प्रगट हुआ, क्यों भाई एक दाणो भी थारे कने वह तो मंद है। तो क्या तो धाई धोए ने बिल्कुल पत्ता था सब साफ कर दिया। जट धोवन दावण ही आज भी कई शीतकरण लेवे संतों को, वो लारू कई तो भोजन करिया बाद में बिखे रही हूँ कि कोई छोरा ले ले जीऊं, खूंटियां काटे ज्यों पुराना जमाना में। और अबार भी बारात पनीजन जावे लारे बाया लुगाया बैठी बैठी वे कहीं करे, कोई मिनक बने कोई छोरा बने टूंटिया काटे, काटे कौन काटे। तो ऐसे ही अबे वे जीमता जीमता ही वे खेरा ने भिको रहे वे टूंटिया काटे वे चीजा तो गिफरी। तो वे एक शीत कण मिलियो, एक चावल को दाणो मिलियो। भगवान भी ने पायन क्यों विश्वभर पूरे विश्व एक साथ में तृप्त हो, इतनो कहता ही सबन भूख मर गई। दुर्वासा ऋषि के भाई द्रौपदी ने तो आशीर्वाद दे दियो, भूख अपन है नहीं, पांडु घर में है नहीं, घर जान कहीं करा अपन तो अटू में फांसा निकल जावा। तो जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, हजार लोग उसका बुरा चाहें कोई उसका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का विधान है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि जब लग प्राण पिंड है निका तब लगते ही जिन फूले भूले, ये संसार सेमल के सिक ज्यूं ता पर तू जिन फूले। कि संसार झूठा है, तू क्यों मर रहा है, क्यों तड़प रहा है, क्यों कल्प रहा है। जैसे सुबह को सुख नहीं मिला उसी प्रकार से तेरे को भी यहाँ सुख नहीं मिलने वाला है। अवसर यही जान जग जीवन, अब की बार मौका है, अवसर है। रामदास जी महाराज कहते हैं अवसर मिन का दे ही मिलियो है, मत कोई गापल रही जो रे। गापल का मतलब पागल मत हो जाना अब की बार, और इन श्वासों को काम में लेना है, रात और दिन भजन में लगाना है, श्वासों श्वास भजन करना है। और ये श्वासें खाली बीत रही हैं, उसका कोई मोल नहीं है। हम कहीं लड़ाई झगड़े में, कहीं विषय विकार में, कहीं राग द्वेष में, कहीं मैं मेरी में तू तेरी में, ऐसे ही इनका सत्यानाश कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते तेरे पास भी मौका है, माला फेर भजन कर, क्यों दूसरों की पंचायत में पड़ता है, क्यों दूसरों के दुख में जाता है। अपन लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों को सुख मिल जाए ये दुख है। अपन मारवाड़ में कहावत है कि कोई आदमी एड़ा एड़ा है लोगों रा हुगन खराब करने वास्ते खुद रो नाक बढ़ाई देवे कि भाई नगटो मिली जने हुगन खोटा वे तो अपन नाक बढ़ाई लो पण इना खोटो होनो। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब छोड़ करके नित्य प्रति परमात्मा में अवसर यही जान जग जीवन, अब की बार ही मौका है। इसलिए गरीब साहब कहते हैं आज का लावा लीजिए काले किसको हुई, ये तन माटी मिले जाने सब सोई। अपन सब लोग जानते हैं मरेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा, एक बानी वही जो को छोटी सी हांडी में आ जाए, फिर इतना क्या तो तकलीफ लेना है, क्या इतना बाहर उठाना है, क्या इतना अभिमान करना, क्या इतना अहंकार करना है। अपना जो काम है वो नहीं होता है, फिर दूसरा जो ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये छोड़ो और अपना चित्त परमात्मा के चरणों में लगाओ। अवसर यही जान जग जीवन, समझ देख सच पावे। जो ऐसा सोचकर इन शब्दों में लगता है वो उसी को सच मिलता है। अपन सोचते हैं भाई खाली घर बार छोड़ दो, साधु बन जावा, भजन गावा, कथा कीर्तन करा, तो कहते हैं इससे भी तुम्हारा भरम नहीं जाएगा, इससे तुम्हारे राग द्वेष नहीं मिटेंगे, इससे तुम्हारे संशय हैं वो नहीं मिटेंगे। संशय मिटने का है एक ही उपाय है, ऐसा सोच कर, ऐसा धारण करके, ऐसे दृढ़ भाव से। इसी को सुखराम जी महाराज कहते हैं, कै सुखराम भेद भी न बजिया छाछ ऊपर ला पानी।
अंग अनेक आन मत भूले, दादू जिन डहकावे, मन रे राम बिना तन छीजे, जब यूं जाए मिले माटी में तब कहूं कैसे कीजे। दरवाजा खोल दो, हवा बोक रहे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि बेर तू मन रंग भयो सट, मांगत भीख दसों दिस डूलियो, के बेर कई बार, के बेर तू मन छत्र धरियो, सिर कामन संगे डोरन झूलियो, कई बार तू मन छिन्न भयो अति, कई बार तू सुख पाए के फूलियो, सुंदर कई बार कहो मन कौन बली, किनी मार्ग भूलियो। कि तूने ऐसा क्या अच्छा काम किया, जो काम करना था वो मार्ग भूल गया। अबार आपा हटाया सत्संग सुनने वास्ते, और आपा अपने अपनी पंचायती लेन बैठ जावा, अपना अपना दुख लेन बैठ जावा, तो जिन काम वास्ते है वो तो काम सफल हुआ नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मोहो मृग देख बन अंधा, और समझत नहीं काल के फंदा। जैसे हिरण जो है अपनी मस्ती में, अपने आनंद में घूम रहा है, फूल रहा है, कूद रहा है, फाद रहा है, और उसको वो शिकारी नहीं दिख रहा, जिसके हाथ में तीर कबाण है, जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में जो है हथियार है, वो कब निशाना लगाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अपन का भी कब पता निशाना लग जाए कोई मालूम नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आज अवसर है, अभी मौका है। अपन सोचते हैं काल से करेंगे, काल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। दादू दयाल महाराज कहते कर मुख माहे मेलता। कर मुख मतलब वो हाथ, अगर हाथ में जैसे थाली में कहो लियो और अड़ तक पुगो कि नहीं पुगो, उन पहले ही मर जावा। घनी बार कई लोगों ने हुना कि छा बने बींदनी छा लाइन मेली बाबा जी रामी जीते बाबा जी उड़गा कहवा को नहीं कह हुना देखा। जन दादू दयाल महाराज कहते कर मुह कुमाए मेलता। हाथ है जो को मुंडा में जावे कौन जावे, इतनी सी टेम कौन लागे। अपनो कहो मुंडा में पूरा मेलनो हाथ नहीं है, और फिर कितना अभिमान है, कितना अहंकार है, कितनी झूठ है। संत महापुरुष कहते हैं यही कारण है तो तू दुख पाता है, यही कारण है तू बार बार कष्ट पाता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। फूलियो फिरत सकल वन माही, और सिर सांदे सर सुजत नहीं। तेरे सर कहते हैं बाण को, बाण तेरे बिल्कुल ताक के लगा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है। उद्मत मातो बनके ठाट, छाड़ चलियो सब बारे बाट, फंदन जाने बनके चाई, दादू स्वाद बंधाणो आई। काहे रे मन राम विसारे, और मिन का जन्म जाए जी हारे। कहते ही मनुष्य इस परमात्मा को क्यों भूल रहा है। ये मिन का तन का मूल कारण यही है कि भजन कर, सुमरण कर, और अपने आप को जानने का प्रयत्न कर। ये काम तो तूने छोड़ दिया है और दूसरे सारे काम कर रहा है। मात पिता को बंधन भाई, सभी सपना कहाँ सगाई। तन धन जोबन झूठा जानी, राम हृदय दर सारंग पाणी। ये तन अभी ऐसा है, 10 साल बाद में कैसा होगा या कल कैसा होगा पता नहीं। जाते हैं एक्सीडेंट हो गया तो मुंह से राम राम निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। कई लोग होते जगह राम राम करा, बूढ़ा हम दांत पड़ जाने पे राम राम को नहीं आवे, राम राम भी आवे। हाँ, तो संत महापुरुष कहते हैं कि ये तन भी झूठा है, धन भी झूठा है। कई बड़ा बड़ा सेठ है जो आज हड़का माथे धूड़ छान लिया है, कई गरीब लोग है जो अमीर होगा। तो ये आज माया अपने पास में है, कल पता नहीं किसके पास में होगी। इसका भी अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, और इसको अपना नहीं समझना। आई है तो परमार्थ में लगाओ, भजन में लगाओ, सेवा में लगाओ, माता पिता की सेवा में लगाओ, बहन बेटे की सेवा में लगाओ, गौ की सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, पुण्य में लगाओ। तो संत महापुरुष कहते हैं तन धन जो बन झूठा जाने, राम हृदय दर सारंग प्राणी। चंचल चित्वित झूठी माया, और काहिर चेते 100 दिन आया। ये माया जो है चंचल है। क्यों चंचल है? कई लोग कहते हैं कि ये जो रुपया टका है इसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं, और लक्ष्मी हमेशा उसको आशीर्वाद दिया गया कि वो चिरी होना, हमेशा बूढ़ी होती नहीं, जवान ही रहती है। और विष्णु भगवान बूढ़े हैं, इसलिए चंचल हैं। जब कहे चंचल चित्तवित झूठी माया, काहे न चित्ते 100 दिन आया। आज मेरा जो है बिल्कुल जवानी बीत गई, बुढ़ापा भी बीतने वाला है, जर्जर अवस्था आ गई, चामड़ी में हड़ पड़ गो है, पग है जो उठाए पड़े नहीं, हाथ गेड़ी राखनी पड़े, मेल नहीं चाहे बम्बई माते दिल्ली माते पग जा तो ठहरे। फिर भी लोग जो है नहीं चेत रिया है।
संत महापुरुष कहते हैं, काहे न चेते सो दिन आया, दादू यूं तन मन झूठा कहिए, राम चरण काहे न रहिए। कि परमात्मा का चरण पकड़ के, इन सत शब्दों को पकड़कर इस तरह क्यों नहीं होता। चरण परमात्मा के चरणों को तो काहे कहा है, लेकिन यहाँ जो है शब्दों को कहा है। अपन भजन गावन कहीं क्या वो फलाना चरण भूलगा, शब्द भूलगा, तो इन शब्दों को कहे, इन शब्दों को क्यों नहीं स्थिर करता है, शब्दों को अपने चित्त में क्यों नहीं बसाता है, इन शब्दों के अंदर क्यों नहीं लगता है। राम चरण कह काहे न रहिए, इन शब्दों को पकड़ करके स्थिर हो जा और तुम अपना मानव जीवन जो है सफल कर लो। अरे थोड़ी दूर वो जनरेटर चालू कर दो, इनका सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि कौन कुबती भई घट अंदर। सुंदरदास के तेरे घट में ऐसी कुबती कैसे कर गई, तू अपने प्रभु को मन चोरे। तू परमात्मा को दिल चोर रही है, परमात्मा है अच्छे कर्मों में, परमात्मा में, पुरुषार्थ में, भजन में, साधन में, संतों की सेवा में, सत्संग में, वहां से तू चित्त चुरा रहा है। और नाच गान का जो कोई आ जाता है वहां दौड़ दौड़ के जाता है। नाच गान में देख लो, कई कलाकार आयोडा वे, कई बाया नाचन कूदने वाली आयोडी वे, तो बटे कई जगह देखा इतनी भीड़ वे, पग छींते, गुटका बासे, मुंडा बासे, खुणिया ठोके तो ही उबा रहे वे, क्यों बहरा गिड़ा है। जब दादू दयाल सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि कौन कुबदी भई घट अंदर, तेरे घट के अंदर कैसी कुबदी कर गई है, तो अपने प्रभु को सो मन चोरे। तो परमात्मा का जहां वास है वहां से तू मन चुरा रहा है। भूल गयो बिसर विषया सुख में सट, विषयों के सुख में तू सब कुछ भूल गया पागल। लालच लाग रयो अति थोरे, ज्यूं कोई कंचन छार मिलावत, लेकत पत्थर सो नग फोड़े। कि तू तो इतना पागल हो गया है जैसे सोने को कोई मिट्टी में मिला रहा है और हीरा है उसको तू पत्थर से फोड़ रहा है। ऐसे ही मिन का तन इतना अनमोल हीरा है, इतना महंगा तत्व है, तो उसको विषयों में लगा रहा है, कुकर्मों में लगा रहा है, लड़ाई झगड़े में लगा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, नाच गान में जा रहा है, खेल कूद में जा रहा है, जहां जहां जो नरक के रास्ते खुलते हैं वहां सब जगह जा रहा है। इसलिए रज्जब जी महाराज कहते हैं, मन ऐसा सदगुरु भावे। कौन सा? कि आठों पैर रहे मतवाड़ा। वो खुद भी जो है नाम में मद मस्त है, आनंदित हैं, और हमें भी वैसा ही रस पाए। आठों पैर रहे मतवाड़ा, भर भर प्याला पावे। नरक जावन का ना काबूंदे। नरक जाने का कौन सा रास्ता है? कई लोग जो है किसी चीज को नहीं जानते, फिर भी वाद विवाद करते हैं, हमारी बात झूठी नहीं पड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने मर जाओ तो भले मर जाओ, बात फंसी नहीं खींची नहीं। जबकि वाद विवाद विषय रस और पर नारी से नेह, जन रज्जब 84 में जामुन का पग ये है। पर नारी ये माया भी परमात्मा की है, उसमें मन लगाएगा, उसमें चित्त लगाएगा तो बिल्कुल नाश ही नाश होगा। तो सुंदर या नर दही अमोलक, तीर लगे नौका कित बोरे। ऐसा जन्म अमोलक भाई, जामे राय आए मिले राम राय। कहते हैं इतना महंगा तन है ये, जिसमें परमात्मा मिलता है। जामे प्राण प्रेम रस पीवे, और सदा सुरती सेज सुख जीवे। आत्म आई राम सो रात। दादू राम। आत्म आई राम सो राती, और अखिल अमर धन पावे थाती। जो कभी नहीं मिटने वाला है, जो जिसका कभी नाश नहीं है, ऐसा धन मिलने वाला है। किसमें? इस राम तन में, इस मानव तन में। लेकिन हम इस मानव तन का सत्यानाश कर रहे हैं, विषय में, विकारों में, कुकर्मों में, अधर्मों में, पाप में। ऐसा जन्म नहीं नर आवे, सो क्यों दादू रतन गमावे। कहते हैं ऐसा मिन का तन फिर नहीं मिलने वाला है, तो ये इतना महंगा रतन क्यों बर्बाद कर रहा है। सत्संगत मगन पाइए, गुरु प्रसाद राम गाइए। आकाश धरणी धरिजे, धरणी आकाश माई, आकाश कीजे सुन माई निरख लीजे। निरख मुक्ता हल माहे शायर आयो, अपने प्या हो
द्यावत खोजत पायो, सोच शायर अगोचर लइए, देव देव रे माई कवन कहिए, हरि को हितार्थ ऐसो लखे न कोई, दादू पीऊ पावे अमर होई। मिन का दही दिन उदय जन रज्जब बजतात, 84 लाख जीव की दई दीर्घ रात। कहते हैं अब की बार परमात्मा की कृपा से तेरे दिन उगियो है। कई संत कहे कि भलो उगो भाण रे, ओ दिन मिन का तन रूपी मिलो अब तुम्हारा दिन उदय हुआ है। 84 लाख योनिया में लंबी रात है, कभी जगेगा ही नहीं, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा फिर चल चल करके, दुखी दुख पाएगा। अब की बार स्वतंत्र योनि मिली है, अब की बार तू चाहे तो अभी 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 हाथों हाथ मुक्त हो सकता है, अभी अपने आप को जान सकता है, अभी अपने आप से मिल सकता है। वित्त ऊपर इतने ही मर गए हैं, कोई गिनती नहीं है, असंख्य लोग मर गए हैं, हम भी लोग उसी में मरने वाले हैं। लेकिन आज इस जन्म मरण को अपन रोक सकते हैं, इसको स्थिर कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। ये रास्ता है कि जहां से वो सतपुरुष कहो, अविनाशी पुरुष कहो, सतलोक कहो, अमर लोक कहो, निर्भय लोक कहो, हंसा देश कहो, मान सरोवर कहो, सुख सागर कहो, उस देश में आज जाने का रास्ता हमारे इन महापुरुषों ने अपनी वाणी के माध्यम से दिया है। कबीर साहब अपनी वाणी देखे गए कि कोई भी आदमी 1000 नहीं लाख साल बाद में भी आएगा तो इस वाणी के माध्यम से हमारे देश से आएगा, हमें मिल जाएगा। दादू साहब ने भी जो है वाणी दी, दरियाव साहब ने भी वाणी दी कि 1000 साल नहीं करोड़ साल बाद में भी इस शब्दों को पालन करेगा, वो हमारे देश में आएगा, हमसे मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन शब्दों को नहीं मानते, इनके ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते। सब संतों ने कहा है कि कबीर साहब गट खोजो भाई, गट खोजना मतलब अपने आप से मिलने की कोशिश करो। दादू दयाल महाराज ने कहा है कि काया माही सो दे सार, दादू कहे लहे सो पार। वो सार चीज ले देगा जो अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आप से मिलने की कोशिश करता है, वो आदमी अपना जीवन सफल कर लेता है। जब कहते मन मूर्ख ते क्या किया, अरे मन मूर्ख तूने क्या कर दिया, कुछ पीऊ के कारण वैरागन लिया, परमात्मा के लिए कुछ तूने दृढ़ता धारण नहीं की, कोई ऐसा व्रत धारण नहीं किया कि मैं ये काम नित्य प्रति करूंगा। रेते जब तब शादी क्या दिया, रेते करवत काशी कद रे सैया, रेतु गंगा माही न भैया, रेतु बिरणी जो दुख न सैया। रेतु पाले पर्वत न गलिया, रेतु आपे आपन दैया, रेते प्यू पुकारी कद कैया, होई प्यासे हरिजल न पिया, रेतु बजरन फाटो रहिया, दीर्घ जीवन दादू ये जिया। अपन गांव में कोई आदमी जैसे बाप दादों की पैसा मिल जावे, कोई करोड़पति घर में जन्म ले लेवे, तो बिना आदमी ने कहीं ठा जीवन केड़ो वे, दुख दर्द केड़ो वे, मेहनत केड़ो वे, गरीबी केड़ी वे, अभाव कैसो वे, क्यों वो देखे सब सुखी है। हमारे एक संत है, वे क्या करे, कोई एक आदमी भूखो हो जन भी क्यों भाई मौत मरतंग रो काम है, कितो कहीं रसोई बनावा, भाई समाज रो काम है, भी बाबो जो को भूखो हो भी न कियो कि बाबा जी रोटी कितनी बनावा, हिदो कितो बनावा, क्यों जितो बनाई जितो खाई जाए तो बनाई दो भाई जन क्यों बाबो भूखो पहले रोटी जिमा हुई ने, रोटी जिमाइन फच क्यों कि बाबा जी रोटी कितनी बनाओ कि भाई रे हिसाब बनाई, जो आजकल लोग कम ही जिमिया करे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहे, बिस्यासो रथ गर्भ गुमाना, कुंजर काम बंदे अभिमाना। हाथी ने पकड़ने वाला लोग कहीं करे, मोटी खाडो खोदे और एक कागज की हथनी बनावे, और हाथी ज्यों सप्रस के लिए जावे, भीम खाडा में फंस जावे, फच महावत भी ने अंकुश दे देकर कई दिनों तक भूखों मारे। ऐसे ही संत महापुरुष के 5 विषयों के कारण, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 महाविषयों के कारण हमारा विनाश होता है। रोज हम फंस जाते हैं, रोज। आज भी देखो, जहां भी किसी की बेइज्जती होती है, किसी को जूते पड़ते हैं, किसी को मार पड़ती है, तो यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। अगर 5 विषय नहीं हो तो वो तो भगवान जैसा है, वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी में बंधा हुआ नहीं वो।
तो संत महापुरुष लोभ मोह मद माया फंद ज्यों जल मीनन चेते अंध दादू यूं तन यूं ही जाई राम विमुख मर मर गए बिलाई। वो कहीं बोले क्यों बोले कि जनरेटर की वजह है। क्या कीजे मिनखा जन्म को क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा। क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा। माया के मद मात भये माया के मद मात भये भूल रया संसारा। क्या कीजे मानस जन्म को रामन जपे गंवारा। हृदय रामन आवई आवे विषय विकारा रे। हृदय रामन आवई आवे विषय विकारा रे। हरि मार्ग सूझे नहीं हरि मार्ग सूझे नहीं कूप परत नहीं बारा। क्या कीजे मिनका जन्म को रामन जपे गंवारा। माया के मद मात भये भूल रया संसारा। माया के मद मात भये रे भूल रया संसारा। कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा रे। आपा अग्नि ज्यों आप में ताते ए निस जरे शरीरा रे। आपा अग्नि ज्यों आप में ताते ए निस जरे शरीरा। भाव भक्ति भावे नहीं भाव भक्ति भावे नहीं पीवे न हरि जल नीरा रे। क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा। क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा रे। माया के मद मात भये माया के मद मात भये भूल रया संसारा। क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा रे। मैं मेरी सब सूझे सूझे माया जालो रे। मैं मेरी सब सूझे सूझे माया जालो रे। राम नाम सूझे नहीं राम नाम सूझे नहीं अंधन सूझे कालो रे। क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा रे। क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा रे। माया के मद मात भये माया के मद मात भये भूल रया संसारा। क्या कीजे मिनखा जन्म को रामन जपे गंवारा रे। ऐसे ही जन्म गवाविया जित आया तित जाई रे। ऐसे ही जन्म गवाविया जित आया तित जाई रे।
राम रसायन ना पिया, राम रसायन ना पिया, जन जादू हेत लगाई रे, क्या कीजे मिनखा जन्म को, रामन जपे गिवारा रे, क्या कीजे मिनखा जन्म को, रामन जपे गिवारा रे। माया के मद मात बये, भूल रया संसारा रे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। क्या कीजिए मन मिनखा जन्म को, रामन जपेगी वारा। सब संत महापुरुष कहते हैं कि अगर मनुष्य में मानवता, मनुष्य के गुण नहीं है तो वो मानव जो है ढोर से भी गया गुजरा है। क्यों? ढोर की खाल काम आती है, दूध देता है, गोबर देता है, मांस देता है, किसी न किसी के तो काम आता ही है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ढोर तो बिल्कुल उपयोगी है, हर जगह काम आता है। आज ये जैसे पेटी बाजा है, ढोलक है, ये क्या है? ढोर की खाल है। लेकिन मनुष्य में तो अगर गुण नहीं है, मिनकपणो नहीं है, तो वो मिनक ढोरों से भी गयो गुजरियो है। तो संत महापुरुष के क्या कीजिए मिनका जन्म को, रामन जपेगी मारा, माया के मद मातो बहेर, भूल रया संसारा। हृदय राम न आवे और आवे विषय विकार रे। हृदय में राम जी को राम नहीं आवे, जन कहीं आवे विषय विकार आवे, अभिमान आवे, अहंकार आवे, कुक्रम आवे। तो संत महापुरुष कहते ऐसे ही जन्म गमाव्या, जित आया तित जाई रे। 84 में आयो और वापिस 84 में तैयार। राम रसायन ना पिया, जन दादू हेत लगाई। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मिनका जन्म दिया है, इतना महंगा तन दिया है, फिर ऐसे महापुरुषों का शरणागत दी है, ऐसे शब्द, ऐसी वाणी दी है कि हम इसको अपना करके अपना जीवन कल्याण अभी कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग हमें बार बार जो है जगाने का काम करती हैं। हम सभी परमात्मा की अपरा शक्तियों में फंसे हुए प्राणी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ऐसे कई अवगुण हैं, दुर्गंध हैं, कमियां हैं। उन कमियों के चलते हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा को कहीं और ढूंढते हैं। कोई काशी में जाता है, कोई कैलाश में जाता है, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई फोटोओं में जाता है, कोई पत्थरों में जाता है, कोई मूर्तियों में जाता है। संत महापुरुष कहते हैं तुम अपने आप से मिलना है तो अपने आप से मिल ढूंढो। एक गांव में कहीं एक डोकरी के नत गम गई, नत गम गई, जनवा डोकरी काई दूर ट्यूटी सामान नागा पाचा फेंकिया, मिलिया को नहीं, जिस दिन बद गो। अब डोकरी 2-4 छालियां ले ली धूड़ छाड़ने वाली, और गांव के चौपाल में हथई माता आएगी। हथई माता मोटी मोटी लाइटा लागोड़ी। बड़नू कोई सज्जन पुरुष आया कि अरे माता जी आप कहीं कर रिया हो अटे? क्यों बेटा? नत गमगी। तो के गमी कटे? कि गमी तो घर में है। तो अटे क्यों हो दो? कि देखो अटे मैं टाइम पास करूं, लाइटा लागोड़ी है, आता जाता मिनगा दर्शन कर लूं। तो आप सभी लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं कि नहीं आ तड़प को नहीं, मैंने आज ही कल्याण करना है, आज ही अपने आप से मिलना है, ऐसा किसी के मन में भाव नहीं हो तो हो सकता है। परमात्मा तो उसी के लिए मिनका तन दियो है। और सिद्धांत है, और सिद्धांत है, और दृष्टांत है कि भाई लोग समझ में आ जावे कि जैसे उन डोकरी ने नत बटे धूड़ में छाड़ना नहीं मिले, उन्हीं प्रकार परमात्मा ने आप दूसरी जगह ढूंढा, जड़ चीजों में ढूंढा, नाशवान चीजों में ढूंढा, मत परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा अपने अंदर मिलेगा। और किन के द्वारा? इन सत्य शब्दों के माध्यम से। गुरु महाराज ने शब्द दिया है, इन शब्दों को कहते हैं शब्दों का जो मंथन करता है, अपने आप का मंथन करता है, उसको मिलता है। दूध रिमेन घी है कि नहीं है? है। लेकिन हेजियों कहते लो सा इन फल का चौपड़ दो तो चौपड़ी जे, तो बिन जमाणो पड़े, પછી मथनो पड़े, तब तावणो पड़े, तपाणो पड़े, जय बिमू सार चीज मिले। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इन शब्दों के माध्यम से जब हम अपने आप को मथेंगे, अपने आप को इसमें
कसौटी पे लेंगे तब हमारा मानव जीवन का जो सुख है वो हमें मिलेगा। उससे पहले तो केवल विषयों का सुख है, शरीर का सुख है। अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, घूम लो, फिर लो, मौज कर लो। तो संत महापुरुष कहते हैं इनमें क्या लीजिए क्या दीजिए, जन्म अमोलक सीजे, सोवत सपना होई जागे तो नहीं कोई। ज्यों सपना में आदमी सेठ बन जावे, राजा बन जावे, बड़ो आदमी बन जावे, तपस्वी बन जावे, साधु बन जावे, सन्यासी बन जावे, और जागते ही जो है, ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं बिना ज्ञान, बिना विवेक, बिना बोध अगर कोई आदमी राजा भी बनता है, साधु भी बनता है, भजन भी गाता है, कथा कीर्तन भी करता है, तो उसको जागने के बाद में कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार से तुम 2 दिन अपने आप को राजी जले कर लो, बाकी सार चीज नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को अपने आप का मंथन करना है, अपने आप से मिलने की कोशिश करनी है। बाजी भ्रम दिखावे, बाजी कर डहकावा, बाजी संगी दादू संगी तेरा, कोई नहीं किस केरा। हरि सुमरण हरि ठोर, यो मानस देही माई, सो ठार सौंप तुझे, रज्जब समझे नाई। रज्जब जी महाराज कहते हैं ये हरि सुमरण इस शरीर से होता है, और इसी शरीर में तुम्हें वो ठोर मिलेगी, वो जगह मिलेगी। कई ज्ञानी लोग पहली जो है अनाप शनाप बातें कर देवे, और बाने पूछा की चीज जो बार बिल्कुल बिना आगे नेड़ो भी नहीं है। वो खालिक जागे जीरा सोवे, क्यों कर मेला होए, सहज एक नहीं मेला, ताथे प्रेमन खेला। साईं संग नहीं पावा, सोत जन्म गमावा। अब जैसे कि वे सहज एक नहीं मेला और ताते प्रेमन खेला। एक घर में 2 सदस्य चाहे बाप बेटो है और आपस में और दुश्मनी हो गई है, दुश्मन आपस में मन नहीं मिल रही हो, सिद्धांत नहीं मिल रहा, वचन नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा, या कोई भी वहां आदान प्रदान नहीं है शब्दों को, प्रेम को, तो रहे एक जगह है लेकिन दोनों की दूरियां बहुत हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं ये शरीर जो है जड़ है, और अभी अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड ऐसी कई निंद्रों में सोया हुआ है। परमात्मा जागा हुआ है लेकिन ये सोया हुआ है, इसलिए इसका मिलाप नहीं होता, इसलिए इसको पूरा सुख नहीं मिलता। दोनों के जब बाप बेटे के प्रेम हो जाएगा तो शब्दों का आदान प्रदान होगा, भावनाओं का आदान प्रदान होगा। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं जब तुम जग जाओगे, बोध हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तब तुझे वो सुख मिलेगा। और जिनको बोध हुआ वो कहते हैं आऊं न जाऊं, आऊं नहीं जाऊं, मरू नहीं जन्मूं, ऐसी निश्चय कीना, अब हम गुरुगम आत्म चीना। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सदगुरु की बलियारी, क्यों कि बंधन काट किया जीव मुक्ता, ये सारी विपत्ति निवारी। गुरु महाराज ने सारे दुख एक साथ में मेट दिए, सब दुखों का अंत कर दिया। जग जाते हैं तो ऐसी भाषा आती है। अभी हम सब भ्रम अज्ञान में जी रहे हैं। संत महापुरुष कहते इस भ्रम से जागने के लिए निरंतर इन सत्य शब्दों का विचार करें, साधु संतों के पास में जाकर पूछें कि हम अपने आप से कैसे मिलेंगे। आजकल जो लोग हैं, जैसे मैं हूं, दादू जी से लगाऊंगा, कई कबीरपंथी कबीर साहब से लगाएंगे, कोई दरियाव जी से लगाएंगे, और वो तो हो गए, उन्होंने तो रास्ता बता दिया। हमारा कल्याण कैसे होगा? दादू जी अभी है नहीं, कबीर जी अभी है नहीं, दरियाव जी अभी नहीं है, लेकिन उनका सिद्धांत, उनकी वाणी है, तो उनके सिद्धांत से जो लगेगा वो उस देश में पहुंच जाएगा। और फोटो लेकर के, चाहे बाबा जी की हो, चाहे दादू दयाल महाराज की हो, या और किसी संत की हो, जिंदगी भर उस फोटो को लेकर घूमता रहेगा, माड़ीपना चिपकाता रहेगा, फूल माला पहनाता रहेगा, ज्ञान नहीं हो सकता। मर जा तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उनके सिद्धांत से मिलो, न कि उनकी बाहर की चीजों से। अब आपने माँ साहब बंदे को मारे खजवाणों आयोड़ा सब शब्द सुना है आपने।